स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आया था जेई एडवांस 2025 पेपर 1 में, और अभी तक इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे अटके हुए हैं। तो एक बार इस क्वेश्चन को ढंग से सॉल्व कर लेते हैं और इससे जुड़े हुए सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। बेसिकली बेटा, इस क्वेश्चन में ना हमें एक एफ एक्स फंक्शन दे रखा है और उस एफ एक्स फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी, मिनिमा और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर के बारे में बातें पूछ रखी हैं। जो फंक्शन एफ एक्स है वो कुछ इस प्रकार से डिफाइंड है कि एक्स इक्वल टू 0 पर उसका वैल्यू 2 है और एक्स नॉन 0 पर वो फंक्शन 2 माइनस 2x² माइनस x² साइन 1/x करके डिफाइंड है। ठीक है। और पहला क्वेश्चन जो है, पहला ऑप्शन जो है, उसमें हमें पूछा हुआ है कि द फंक्शन f इज़ नॉट डिफरेंशियबल एट x इक्वल टू 0। मतलब हम x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी को चेक करना चाहते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी चेक कैसे करते हैं उसका कॉन्सेप्ट सीखो। तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है f' का। f' इज इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। इसमें राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों आ जाते हैं। अगर ये लिमिट फाइनेटली एग्जिस्ट कर जाएगी, इसका मतलब f' एग्जिस्ट करेगा और एफ एक्स फंक्शन x इक्वल टू ए पर डिफरेंशियबल हो जाएगा। और अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है और ये हर फंक्शन में लगेगा, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं आएगी। बस हमें किसी भी पॉइंट पर अगर डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है तो हम a को वो पॉइंट की वैल्यू पुट कर दें और इस लिमिट को एक बार सॉल्व करके देख लें। तो चलिए x इक्वल टू 0 पर इस फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी को चेक करते हैं और ऑप्शन ए को देखते हैं कि ये गलत है या सही है। तो लेट्स चेक डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल टू 0। तो मैंने a की वैल्यू को 0 रख दिया, जिससे मुझे f' का आंसर मिल जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एक्स माइनस 0। ठीक है। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं। एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है दैट इज 2 माइनस 2x² माइनस x² साइन 1/x माइनस 2 अपॉन एक्स। हमें चेक करना है ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। सबसे पहले 2 से 2 कैंसिल कर देंगे और उसके बाद एक x कॉमन आकर के कैंसिल हो जाएगा। और अगर आप एक x कॉमन लेके कैंसिल करेंगे यू विल गेट नेगेटिव 2x नेगेटिव x साइन 1/x। अब चेक करिए, अगर हम x को 0 पुट करते हैं तो क्या ये लिमिट फाइनेटली एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। देखो बच्चों, जब तुम x को 0 पुट करोगे ना या 0 की तरफ अप्रोच करवाओगे तो ये नंबर जो है वो 0 को अप्रोच करेगा। और जो ये सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म को ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये जो x है बेटा ये तो 0 को अप्रोच ही करेगा, लेकिन जो इसके अंदर साइन 1/x है, इसमें ये जो 1/x है ये इन्फानेट को अप्रोच कर जाएगा। और साइन इन्फानेट का जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में ऑसिलेट करेगा। सो बेसिकली बेटा, अगर आप पूरे फंक्शन को एक साथ देखेंगे तो फर्स्ट टर्म आपको 0 की तरफ अप्रोच होता हुआ दिख जाएगा, सेकंड टर्म आपको 0 इंटू -1 से 1 के बीच का एक फाइनाइट नंबर मिल जाएगा, जिसका फाइनल आंसर 0 ही आने वाला है। सो बच्चों, ये लिमिट फाइनेटली एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब f फंक्शन x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशियबल है। f इज डिफरेंशियबल एट x इक्वल टू 0। तो ए ऑप्शन तो हो गया गलत, बिकॉज ए ऑप्शन बोल रहा था कि f इज नॉट डिफरेंशियबल एट x इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चेक करेंगे डी ऑप्शन। डी ऑप्शन क्यों चेक करेंगे? हम डी ऑप्शन पहले चेक इसलिए करेंगे क्योंकि जो बच्चे डी ऑप्शन पहले सॉल्व कर रहे हैं ना, उनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको डी ऑप्शन सॉल्व करते हुए ये फॉल्स इंट्यूशन आ रहा है कि इसका बी ऑप्शन सही होगा, जबकि बेटा इसका बी ऑप्शन गलत है। तो मैं एक्चुअली उन सब बच्चों को वो वाला कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ, वो वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ जिनको ये लग रहा है डी को सॉल्व करते हुए कि बी सही होना चाहिए। तो डी ऑप्शन में हमें बात करनी है एक्स इक्वल टू 0 पर लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा की। क्वेश्चन बोल रहा है, ऑप्शन बोल रहे हैं कि x इक्वल टू 0 पर फंक्शन का लोकल मिनिमा आएगा। तो लेट्स चेक। तो 0 पर आंसर 2 है, ये हम जानते ही हैं, और हम 0 की नेबरहुड में बस बात करना चाह रहे हैं कि 0 की नेबरहुड में फंक्शन के वैल्यूज कैसे आ रहे हैं। सो एफ एक्स का जो आंसर है, अगर मैं -x² कॉमन ले लूँ तो ये 2 माइनस x² इंटू में 2 प्लस साइन 1/x आएगा। अगर आप x की वैल्यू को 0 की तरफ अप्रोच करवाएंगे फ्रॉम द राइट हैंड साइड और फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, तो आपको एक चीज़ दिखेगी कि आंसर अप्रोच तो 2 को ही कर रहा होगा, क्योंकि ये नंबर 0 को अप्रोच कर रहा है और ये नंबर फाइनाइट नंबर्स के बीच में ऑसिलेट कर रहा है। तो ये नंबर अप्रोच तो बेटा 0 को ही कर रहा है। सो लिमिटिंग वैल्यू तो 0 पर एफ एक्स का 2 ही आएगा, 2 माइनस 0 2 ही आएगा। लेकिन मुझे ये देखना है कि ये अप्रोच कौन सी तरफ से कर रहा है, लाइक लोअर साइड से 2 को अप्रोच कर रहा है या अपर साइड से 2 को अप्रोच कर रहा है। तो एक बार इस बात को समझते हैं। देखो, ये नंबर x² है तो ये नंबर बेटा पॉजिटिव ही होगा, और ये नंबर 2 प्लस साइन 1/x है। साइन 1/x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ऑसिलेट करती है, तो ये फाइनली ये ब्रैकेट आपका 1 से 3 के बीच में ऑसिलेट करेगा। तो बेटा दोनों पॉजिटिव नंबर्स का जो मल्टीप्लाई है वो पॉजिटिव ही आएगा। तो ओवरऑल बेटा ये ब्रैकेट पॉजिटिव रहेगा।
हाँ ये ब्रैकेट जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, लेकिन बेटा पॉजिटिव रहते हुए। इसका मतलब जैसे जैसे हम x को जीरो की तरफ लेके जाएंगे, fx का आंसर 2 की तरफ अप्रोच करेगा, लेकिन 2 में से एक पॉजिटिव नंबर माइनस करेंगे तो 2 से हल्का सा कम नंबर आएगा, तो वो 2 को लोअर साइड से अप्रोच कर रहा होगा। अगर आप इसका ग्राफ थोड़ा सा इमेजिन करने की ट्राई करेंगे तो x इक्वल टू जीरो पर तो देखो आपको आंसर 2 मिलना ही है। यहाँ पे x इक्वल टू जीरो है, यहाँ पे आपको 2 आंसर मिल जाएगा। लेकिन जो x इक्वल टू जीरो की इमीशिएट नेबरहुड है फ्रॉम लेफ्ट एंड फ्रॉम राइट, ये मैंने इमीशिएट नेबरहुड सफिशिएंटली स्मॉल नेबरहुड को बनाया है। इस नेबरहुड में जैसे जैसे हम देखेंगे कि x की वैल्यू जीरो के पास जा रही है, वैसे वैसे आंसर जो है वो 2 के पास जा रहा है, लेकिन फ्रॉम द लोअर साइड, नीचे से 2 के पास ये आंसर जो है वो जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं कि x इक्वल टू जीरो पर जो वैल्यू है वो वैल्यू x इक्वल टू जीरो की नेबरहुड में आने वाली सभी वैल्यूज़ को बीट कर रही है। देखो जीरो पर आंसर 2 आ रहा था और उसने x इक्वल टू जीरो की इमीशिएट नेबरहुड में जो भी नंबर्स, जो भी आउटपुट्स आए उन सबको बीट कर दिया। तो यहाँ से बेटा मैं आराम से बोल सकता हूँ कि x इक्वल टू जीरो पर हमें लोकल मैक्सिमा मिल रहा है, क्योंकि जीरो पर जो आंसर आ रहा है वो जीरो की नेबरहुड में आने वाले आंसर से ज़्यादा है। तो x इक्वल टू जीरो पर लोकल मैक्सिमा है। सो बच्चों फाइनली हमने क्या क्या देख लिया है, ए ऑप्शन भी गलत है और डी ऑप्शन भी गलत है। अब मैं आपको क्यों बोल रहा था कि डी ऑप्शन को सॉल्व करते हुए कई बार हमें ऐसा लगता है कि यार शायद बी सही होगा, उस पर बात करते हैं। देखिए जब आपने डी सॉल्व किया तो आपने फंक्शन के ग्राफ को थोड़ा सा इस तरीके से एस्टिमेट किया कि 2 की x इक्वल टू जीरो की जो इमीशिएट नेबरहुड है उसके अंदर जो आंसर्स आएंगे वो 2 से छोटे आएंगे। ये बात भी सही है, जो जीरो की इमीशिएट नेबरहुड होगी ना, x इक्वल टू जीरो की इमीशिएट नेबरहुड, वहाँ पर जो आंसर्स आएंगे बेटा वो 2 से कम ही आएंगे सारे के सारे, आप देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बी ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, बी ऑप्शन बोल रहे हैं कि ऐसा कोई ना कोई पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए जीरो से डेल्टा में हमारा एफ फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो पॉजिटिव नंबर का मतलब राइट साइड पे एग्जिस्ट करना चाहिए, तो ऐसा कोई ना कोई पॉजिटिव डेल्टा एग्जिस्ट करेगा ताकि जीरो से लेकर डेल्टा के बीच में हमारा फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग हो जाएगा। अब बेटा इसको देखकर ना ये बात हमें हल्का सा सही लग सकती है, हालांकि ये सही है नहीं, मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो जीरो से डेल्टा के बीच में हमें ऐसा लग सकता है कि शायद ये फंक्शन यहाँ पे डिक्रीज कर रहे हैं, लेकिन कोई भी फंक्शन डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है उसको देखने का जो सही तरीका होता है वो होता है उसका डेरिवेटिव। तो इसी चीज़ को सोचते हुए बच्चों ने डी ऑप्शन को सॉल्व करने के बाद बी ऑप्शन टिक कर दिया था। मैं आपको एक बार डेरिवेटिव से दिखाता हूँ कि एक्चुअली इस फंक्शन का ग्राफ कैसा बनेगा। तो एक बार आप इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करिए, 2 का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस 2x स्क्वायर का माइनस 4x, उसके बाद एक्स स्क्वायर साइन 1/x को मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, यूवी रूल से ये डिफ्रेंशिएट होगा और इसका जो फाइनली डिफ्रेंशिएशन है वो इस तरीके से आ जाएगा। और जीरो पर डिफ्रेंशिएशन मैं पहले निकाल ही चुका हूँ, जीरो पर डेरिवेटिव हमने जीरो प्रूव कर दिया था। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और एफ डैश एक्स का जो आंसर है बेटा वो कुछ ये वाला आ जाएगा, आप एक बार चेक कर लेना। अब हम ये देखते हैं कि जीरो की नेबरहुड में डेरिवेटिव का वैल्यू एक्चुअली में है कैसा। अगर जीरो की नेबरहुड में, जीरो के जो राइट वाला नेबरहुड है उसमें डेरिवेटिव का वैल्यू प्रॉपरली नेगेटिव आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। फंक्शन जीरो से डेल्टा में बेटा हम नेगेटिव कह सकते हैं, कोई ना कोई ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट करेगा। लेकिन उसके लिए एक बार चेक कर लेते हैं कि जीरो की जो नेबरहुड है उसके अंदर क्या हो रहा है। तो अगर मैं x नॉट इक्वल टू जीरो में एफ डैश एक्स की वैल्यू को देखूँ तो जितना मैं जीरो के पास जाऊँगा नेगेटिव 4x का आंसर जीरो के पास जाएगा, 2x साइन 1/x का वैल्यू भी जीरो को टेंड करेगा और कोस 1/x का जो वैल्यू है ना वो -1 से 1 के बीच में ऑसिलेट करेगा। ठीक है, तो x नॉट इक्वल टू जीरो पर एफ डैश एक्स को देखेंगे और x इक्वल टू जीरो की जो इमीशिएट नेबरहुड होगी उसके अंदर हम एक बार इस डेरिवेटिव को चेक करते हैं। तो जो x इक्वल टू जीरो की इमीशिएट नेबरहुड है ना उसके अंदर आप चेक करिए एक बार, जैसे ये फर्स्ट टर्म आपका जीरो को टेंड कर रहा है, सेकंड टर्म भी आपका जीरो को टेंड कर रहा है और जो लास्ट टर्म है वो आपके पास -1 से +1 के बीच में ऑसिलेट कर रहा है। तो बेटा जितना हम जीरो के पास में जाएंगे उतना ही ऑसिलेशन फास्ट ही होगा, बिकॉज उतनी ही तेज़ी से 1/x इंक्रीज करेगा जितना हम x को जीरो के पास में लेके जाएंगे। तो अगर डेरिवेटिव एक फिक्स साइन मेंटेन ही नहीं कर पा रहा है जीरो की इमीशिएट नेबरहुड के अंदर, वो कभी नेगेटिव और कभी पॉजिटिव हो रहा है, तो क्या हम जीरो की नेबरहुड में फंक्शन को प्रॉपर इंक्रीजिंग या प्रॉपर डिक्रीजिंग बोल पाएंगे? आंसर इज़ नो, बिल्कुल भी नहीं बोल पाएंगे। तो अगर मैं ऊपर वाले ग्राफ को देखूं जो मैंने ये बनाया था, ये ग्राफ बिल्कुल सही है, इस ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ये डॉट्स आपस में कनेक्ट होंगे ये किस तरह से कनेक्ट होंगे? आपको मालूम है जीरो की इमीशिएट नेबरहुड में डेरिवेटिव कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव हो रहा है और ये बहुत फास्टली चेंज हो रहा है, तो फंक्शन भी बेटा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के नेचर के बीच में बहुत फास्टली स्विच करेगा। तो ये जो ग्राफ बनेगा ना बेटा वो इस तरीके का ग्राफ बनेगा, ये बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज और डिक्रीज करता हुआ ऊपर की तरफ जाएगा और इस तरफ से भी ऐसा ही होगा,
ये ग्राफ इस तरीके से इधर की तरफ भी जाएगा। सो बेसिकली आप कितना भी पास में चले जाएंगे जीरो के, आपको यहाँ पे ऑसिलेशंस होते हुए ही दिखेंगे। और अगर आपको यहाँ पे ऑसिलेशंस होते हुए दिखेंगे तो आप जीरो की इमीशिएट नेबरहुड के अंदर फंक्शन को ना तो इंक्रीजिंग बोल पाएंगे ना डिक्रीजिंग बोल पाएंगे। कोई भी ऐसा डेल्टा नहीं होगा जहाँ पे ये फंक्शन आप डिक्रीजिंग बोल पाएंगे। इस बात को थोड़ा सा समझिए। इसी वजह से बेटा बी ऑप्शन भी आपका गलत आ जाता है। और देखो सी ऑप्शन इसी बात को बोल रहा है नेगेटिव वाले इंटरवल के अंदर माइनस डेल्टा से जीरो, वे डेल्टा इज अगेन अ पॉजिटिव रियल नंबर, कि कोई ऐसा पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा तो होगा जिसमें माइनस डेल्टा से जीरो के बीच में फंक्शन इंक्रीजिंग नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। हम माइनस डेल्टा से जीरो के बीच में फंक्शन को कोई एक ऐसा डेल्टा तो मिल ही जाएगा बेटा, हमें आराम से मिल जाएगा कि हम माइनस डेल्टा से जीरो के बीच में इस फंक्शन को इंक्रीजिंग नहीं बोल पा रहे हैं। हालांकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों ही नहीं बोल पा रहे हैं, बिकॉज ये फंक्शन ऑसिलेट करके जा रहा है। तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, उसका जो एक्चुअल हमें मालूम चलता है वो उसके डेरिवेटिव से चलता है। जो पहले आपको मालूम चल रहा था वो ये मालूम चल रहा था कि उसके जो आंसर्स हैं इमीशिएट नेबरहुड में वो 2 से कम है। लेकिन 2 से कम आंसर्स होना इस बात का सबूत नहीं होता कि वो उसकी इमीशिएट नेबरहुड में डिक्रीज भी करेगा, क्योंकि देखो बेटा ये इस तरीके से भी तो ऑसिलेट करता करता 2 की तरफ जा ही सकता था। इस वजह से बेटा इसमें बी ऑप्शन गलत आ जाएगा। और सी ऑप्शन जो ये कह रहा है कि हाँ यार ये नेगेटिव वाली साइड में इंक्रीजिंग नहीं है, वो वाला ऑप्शन आपका ठीक आ जाएगा। तो ये है बेटा इसका पूरा कॉन्सेप्ट। एक बार आप इसको ठंडे दिमाग से आराम से सोच लेना, ये कॉन्सेप्ट काफ़ी यूज़फुल रह सकता है।